बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आज हमारे पास उन्वान है भारी हरूफ लिखने की मशक, पेंसिल फेरें और ख़ुद लिखें। बेटा, जैसे कि पिछले लेक्चर में आपने दो चश्मी है बनानी सीखी थी, इसी तरह आज भारी हरूफ की आप बे बनाना सीखेंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले स्लैंटिंग लाइन लगानी है बे को शो करने के लिए, और उसके साथ आपने जैसे दो चश्मी है बनाई थी उसी तरह स्वाद की आधी शक्ल आपने बना लेनी है, और दूसरी साइड से भी स्वाद की आधी शक्ल बना के नीचे आप नुक्ता लगा के इसको भे बनाएंगे, यानी बे है की बनी भे, भारी आवाज़ आएगी आपकी भे। प्यारे बच्चों, इस तरह से हम अगले हर्फ को लिखने के लिए एक न्यू ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। वो ये है कि आपने जैसे पिछले लेक्चर में दो चश्मी है बनाई थी, स्वाद की सबसे पहले आपने आधी शक्ल बनाई थी और उसके साथ फिर आपने स्वाद की दूसरी आधी शक्ल बना दी थी, और यहाँ पे आप एक सीधी लाइन लगा दें सेब की डंडी की तरह और नीचे 3 नुक्ते लगाएं, तो ये आपके पास फे बन जाता है। फे, पे है की बनी फे, आवाज़ थोड़ी भारी आएगी यहाँ पे। ये आपके पास पे है की बनी फे। अब अगले आपके पास हर्फ है थे। थे बनाने के लिए भी आप यही तरीका इस्तेमाल करेंगे, स्लैंटिंग लाइन लगाएंगे, उसके साथ स्वाद की आधी शक्ल बनाएंगे और फिर स्वाद की दूसरी आधी शक्ल आप बना के ऊपर 2 नुक्ते लगा के इसको थे बना देंगे। अगले बॉक्स में आ जाएं आप। यहाँ पे भी आपने इसकी भारी आवाज़ ठे बनानी है, तो आप पहले लाइन लगाएंगे और उसके साथ स्वाद की आधी शक्ल बनाएंगे और फिर दोबारा से स्वाद की आधी शक्ल बना के ऊपर तोय लगा देना है, बहुत ही छोटा सा तोय, और आपका बन जाएगा टे है की बनी ठे। आगे आ जाते हैं अपने हर्फ झे की तरफ। यहाँ पे आपने जीम की आधी शक्ल पहले बनानी है, उसके साथ ही आपने स्वाद की शक्ल को जोड़ देना है। जैसे आपने दो चश्मी हरूफ में दोनों शक्लों को जोड़ा था, तो आपके पास जे बन जाएगा। हम यहाँ पे शुरू करते हैं खुद से लिखना। पहले हमने ट्रेस किया, अब हम खुद लिखने जा रहे हैं। तो आपने यहाँ पे बे को जाहिर करने के लिए, क्योंकि बे है की बनी भे होती है, तो बे को जाहिर करने के लिए आपने पहले यहाँ पे एक स्लैंटिंग लाइन लगानी है, उसी के साथ आपने स्वाद की आधी शक्ल को जोड़ के लिख देना है और फिर दूसरी साइड को भी स्वाद की आधी शक्ल को लिखना है। नीचे यहाँ पे आप नुक्ता लगा के बे है की बनी भे बना देंगे। जी बेटा, तो अब आगे मैं आपको फे लिखना सिखाऊंगी और एक और तरीके से लिखना सिखाऊंगी जो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। जैसे आपने पिछले लेक्चर में दो चश्मी है बनाई थी, यहाँ पे भी आप स्वाद की आधी शक्ल बनाकर दो चश्मी है को बनाएं पहले, और इसी के साथ आप यहाँ से सेब की डंडी की तरह एक लाइन लगाएं और यहाँ पे नीचे 3 नुक्ते लगाएं, तो आपके पास पे है की बनी फे बन जाएगी। जी बेटा, तो आगे आपने थे बनाना है भारी हरूफ में। तो इसको बनाने के लिए आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं कि पहले आप दाल की शक्ल बना लें और उसके साथ आप स्वाद की शक्ल को जोड़ दें ऐसे करके, तो आपके पास ये दो चश्मी बन गई। दो चश्मी है बनाने के बाद यहाँ पे आप सेब की डंडी की तरह एक स्लैंटिंग लाइन लगाएं और ऊपर 2 नुक्ते लगा दें, आपके पास थे बन जाएगा। जी बेटा, तो अब आपने भारी हरूफ ठे लिखना है, तो आप क्या करेंगे कि पहले दो चश्मी है बनाएंगे, यानी स्वाद की आधी शक्ल बनाएंगे और उसके साथ फिर आप स्वाद की दूसरी शक्ल बनाकर यहाँ से स्लैंटिंग लाइन लगाएंगे जैसे सेब की डंडी होती है, और उसके ऊपर तोय लगाकर आप इसको ठे बना देंगे। नेक्स्ट हमारा अगला हर्फ है जे। तो यहाँ पे पहले आप जीम की आधी शक्ल को शो करेंगे। जी बेटा, तो अब हम इसके ऊपर पहले जीम की आधी शक्ल को शो करेंगे, उसी के साथ आप स्वाद की आधी शक्ल दाल की तरह बना के और फिर दूसरी साइड से भी स्वाद की आधी शक्ल बनाकर नीचे नुक्ता लगाएंगे और आपके पास बन जाएगा जीम है की बनी जे। आज का आपका टॉपिक था भारी हरूफ लिखने की मशक, पेंसिल फेरें और ख़ुद लिखें। पहले आपने ट्रेस किया, उसके बाद आपने ख़ुद लिखना सीखा, दो चश्मी है के साथ पे बनाना, फे, थे, ठे और जे बनाना। अब इसी तरह आपने ये वर्कशीट कंप्लीट कर लेनी है। ओके ऑल स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।